बहुत समय पहले पहाड़ों और घनी जंगलों के बीच बसे रामपुर गांव में एक पुराना कुआं था। कभी पूरे गांव के लिए पानी का यही एक सहारा था। लेकिन कई साल पहले उस कुएं के बारे में ऐसी रहस्यमयी बातें फैल गईं कि लोगों ने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। दिन में भी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे और रात होते ही उस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देता था। रामू, जरा जल्दी चलो। इस पुराने कुएं के पास रात में रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। चलो जल्दी निकलते हैं, कहीं आज भी वो आवाज सुनाई ना दे जाए। अचानक कुएं की तरफ से किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। दोनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। रुको, तुमने भी सुना ना? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, और आवाज इसी कुएं की तरफ से आई है। हाँ, मैंने भी साफ साफ सुना, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान जगह पर बच्चा कैसे हो सकता है? कहीं लोग जो कहते हैं वो सच तो नहीं? दोनों डरते डरते लालटेन उठाकर कुएं के पास जाते हैं। वे कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई देता है। तभी अचानक कुएं के अंदर से जोर की आवाज गूंजती है, जैसे कोई नीचे से मदद के लिए पुकार रहा हो। हे भगवान, ये आवाज तो सच में कुएं के अंदर से आ रही है। भागो, यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं। बचाओ! फिर से उस पुराने कुएं से आवाज आई है। सुबह होती होती रात की घटना पूरे रामपुर गांव में फैल चुकी थी। हर कोई उसी पुराने कुएं की बात कर रहा था। किसी ने भी रात की आवाज अपनी आंखों से नहीं देखी थी, लेकिन दोनों गांव वालों की बात सुनकर पूरे गांव में फिर से डर का माहौल बन गया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया। पहले बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर जैसे कोई कुएं के अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। अगर हम वहां 1 मिनट और रुक जाते, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। मैंने तो बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। आज तक लोगों से इस कुएं की बातें सुनी थी, लेकिन कल रात पहली बार अपनी आंखों से उसका डर महसूस किया। तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन लगभग 5 साल पहले भी इसी कुएं के पास ऐसी ही रहस्यमयी घटना होती थी। जो भी उस कुएं के पास गया था, लौटा नहीं। उसके बाद कई दिनों तक कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पूरे गांव ने मिलकर इस कुएं को बंद कर दिया था, ताकि कोई गलती से भी इसके पास न जाए। इतने में दीपक वहां पहुंचता है। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे पर डर भी है और हल्की सी जिज्ञासा भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसी समय उसकी माँ दूर से आवाज लगाती है, दीपक, वहां क्या कर रहे हो? जल्दी घर आओ। दीपक एक बार कुएं की तरफ देखता है, फिर चुपचाप घर की ओर चल देता है। दीपक अपने घर पहुंचता है, एक छोटा सा मिट्टी का घर। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है। दीपक चुपचाप अंदर आता है। दीपक, कहाँ रह गया था बेटा? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। पूरे गांव में उसी पुराने कुएं की बातें चल रही हैं। तू भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था ना? हाँ माँ, बस गांव वाले वही बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी देर सुनता रहा, फिर सीधा घर आ गया। भैया, आप आ गए? देखो, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी।
अरे पगली, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए भूखी मत रहा कर। अगर मुझे देर हो जाए तो पहले खाना खा लिया कर। नहीं, मुझे अकेले खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तक आप मेरे साथ नहीं बैठते खाने का भी मन नहीं करता। अच्छा बाबा, अब जल्दी से थाली ले आ। आज देखते हैं हम दोनों में पहले खाना कौन खत्म करता है। दीपक और गुड़िया का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों हर काम साथ करते थे, साथ खाते, साथ खेलते, और एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। भगवान तुम दोनों की ये हंसी हमेशा सलामत रखे। तुम दोनों को साथ देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उस दिन घर में हंसी खुशी का माहौल था। अगली सुबह ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात की घटना को लोग भूलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पुराने कुएं का डर अब भी हर किसी के मन में जिंदा था। इसलिए गांव वालों ने अपने बच्चों को बार बार समझाया कि उस तरफ भूल कर भी ना जाएं। भैया, आज हम गांव के बाहर वाले आम के पेड़ तक चले। सब बच्चे वहीं खेल रहे हैं, मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इधर उधर अकेले मत जाना, नहीं तो माँ भी डांटेगी और मुझे भी चिंता होगी। खेलते खेलते दीपक को अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने कुछ सामान मंगाया था। गुड़िया, तुम यहीं बच्चों के साथ खेलो। मैं सामने वाली दुकान से माँ का सामान लेकर अभी 5 मिनट में वापस आता हूँ। कहीं मत जाना, समझी? आप बिल्कुल चिंता मत करो भैया, मैं यहीं खेलूंगी और आपका इंतजार करूंगी। दीपक दुकान की तरफ चला जाता है। गुड़िया बच्चों के साथ खेल रही होती है। कुछ देर बाद गेंद उछलते उछलते झाड़ियों की तरफ चली जाती है, और वही झाड़ियां पुराने कुएं की दिशा में हैं। गुड़िया मुस्कुराते हुए गेंद लेने अकेली उस तरफ बढ़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपनी गेंद दिखाई देती है। वो गेंद उठाने के लिए झुकती है, तभी पीछे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट होती है। कौन है? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक काली परछाई तेजी से निकलती है। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उधर दीपक दुकान से माँ का सामान लेकर वापस आता है। वो देखता है कि बाकी सभी बच्चे वहीं खेल रहे हैं, लेकिन गुड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। अरे, गुड़िया कहाँ है? अभी तो यहीं खेल रही थी। तुम लोगों ने उसे कहीं जाते हुए देखा क्या? अभी थोड़ी देर पहले उसकी गेंद उधर झाड़ियों की तरफ चली गई थी। वो उसे लेने गई थी। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दीपक घबराकर झाड़ियों की तरफ दौड़ता है। वो पुरानी कुएं के पास पहुंचता है। वहां जमीन पर सिर्फ गुड़िया की गेंद और उसकी एक चप्पल पड़ी होती है। दीपक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुड़िया, गुड़िया, एक बार जवाब तो दो। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। दीपक कांपते हाथों से गुड़िया की चप्पल उठाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना एक पल गवाए गांव की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। मां आंगन में खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। दीपक, क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है?
और गुड़िया कहाँ है? वो तेरे साथ ही तो गई थी। माँ, गुड़िया गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। मैं उसे हर जगह ढूंढ कर आया हूँ। उसकी सिर्फ एक चप्पल और गेंद पुराने कुएं के पास पड़ी थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। नहीं, ऐसा मत कह बेटा। मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। चल, अभी चल, हम उसे ढूंढते हैं। माँ और दीपक भागते हुए पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई गांव वाले उन्हें घबराकर दौड़ते हुए देखते हैं और उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में पुराने कुएं के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैंने कहा था ना, इस कुएं के पास कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। अब देखो, एक और बच्ची गायब हो गई। पहले रात को आवाजें आई और अब ये घटना। मुझे तो लग रहा है कि इस कुएं में सचमुच कोई बुरी शक्ति है। दीपक बार बार झाड़ियों और कुएं के आसपास गुड़िया को ढूंढता है। माँ रोते हुए हर तरफ उसकी आवाज लगाती है। गुड़िया, बेटी, जहां भी हो, एक बार आवाज दे दो। बस एक बार सामने आ जा। गुड़िया, मैं आ गया हूं। देखो, अब छिपना बंद करो। अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो, जवाब दो। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। गांव वालों ने कुएं के अंदर भी देखा, आसपास के खेतों और झाड़ियों में भी तलाश की, लेकिन गुड़िया का कोई सुराग नहीं मिला। जितनी देर बीत रही थी, सबके मन में डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। सूरज ढलने लगता है। माँ जमीन पर बैठकर रो रही है। दीपक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर के साथ साथ बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही है। माँ, मैं गुड़िया को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे पूरा गांव छानना पड़े। गुड़िया के गायब होने के बाद दीपक की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसकी बहन गई तो गई कहाँ? दीपक धीरे धीरे उठता है। उसकी माँ रोते हुए घर के एक कोने में चुपचाप बैठी है। दीपक बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। माँ, मैं गुड़िया को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे पूरा गांव छानना पड़े। गुड़िया, अगर तुम कहीं आसपास हो तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मैं बिना तुम्हें ढूंढे वापस नहीं आऊंगा। दीपक अंधेरे में धीरे धीरे पुराने कुएं की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक उसे दूर कुएं की तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। जैसे जैसे दीपक कुएं के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई मौजूद है। दीपक पास के एक पेड़ के पीछे छिपा सब देख रहा है। तभी उसका पैर सूखे पत्तों पर पड़ जाता है। आवाज सुनते ही कुएं के पास मौजूद सभी नकाबपोश सतर्क हो जाते हैं। कौन है वहां? बाहर निकल। जाकर देखो, कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया। दो नकाबपोश धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ते हैं। दीपक डर के मारे अपनी सांस रोक लेता है। तभी पास की झाड़ियों से एक जंगली खरगोश निकलकर भागता है। अरे, ये तो खरगोश था। बेकार में हम घबरा गए। चलो, जल्दी काम खत्म करो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। दीपक इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। सुबह होते ही चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हैं। दीपक भागता हुआ वहां पहुंचता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। सरपंच जी, मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। पुराने कुएं के पास कुछ नकाबपोश लोग थे। वो बार बार कुएं के अंदर जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि गुड़िया का उनसे कोई ना कोई संबंध है।
दीपक की बात सुनकर गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। ये बच्चा अपनी बहन के गम में कुछ भी सोच रहा है। रात के अंधेरे में इसे शायद कोई परछाई दिखाई दे गई होगी। हाँ, इतने सालों से लोग उस कुएं से डरते आए हैं। वहां इंसान नहीं, कोई बुरी ताकत ही रहती होगी। दीपक गुस्से और बेबसी में सबकी ओर देखता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज रात मेरे साथ चलिए। अगर वहां कोई नहीं मिला तो मैं दोबारा कभी इस कुएं का नाम भी नहीं लूंगा। दीपक झूठ क्यों बोलेगा? इसकी बहन गायब हुई है। बिना देखे इसकी बात को गलत कहना भी ठीक नहीं है। आज रात हम सब मिलकर उस पुराने कुएं के पास जाएंगे। अगर वहां सचमुच कोई है तो आज उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। गांव वाले पहले थोड़ा डरते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ लोग सरपंच का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरपंच जी, यही लोग हैं। मैंने इन्हें कल रात भी यहीं देखा था। कोई आवाज मत करना, पहले इनके अड्डे का पता लगाते हैं। कुछ देर बाद सभी चुपचाप कुएं के अंदर उतरते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक संकरी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के आखिर में एक बड़ा तहखाना है जहां कई छोटे छोटे बच्चे डरे सहमे बैठे हैं। उन्हीं में गुड़िया भी दिखाई देती है। गुड़िया, तुम यहां हो? भैया, मुझे यहां से ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लगता है गांव वालों ने आखिर हमारा राज जान ही लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बच्चों को छोड़ दो, वरना कोई भी यहां से बचकर नहीं जाएगा। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां तक पहुंचकर कोई वापस नहीं जाता। गलती हमने नहीं, तुमने की है। मासूम बच्चों का अपहरण करके तुम बच नहीं सकते। दोनों तरफ हाथापाई शुरू हो जाती है। गांव वाले लाठियों से किडनैपर्स का मुकाबला करते हैं। डरो मत, अब तुम सब सुरक्षित हो। जल्दी मेरे पीछे आओ। सरपंच जी, आप और पूरे गांव ने बहुत बड़ा काम किया है। हम कई महीनों से इन अपराधियों की तलाश कर रहे थे। ये लोग पुराने कुएं के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर बच्चों का अपहरण करते थे। अगर आप लोग डरकर घर बैठ जाते और सच जानने की कोशिश नहीं करते तो शायद ये अपराधी कभी पकड़ में नहीं आते। अंधविश्वास नहीं, सच्चाई और हिम्मत ही हर रहस्य का असली जवाब होती है। आपके हिसाब से सबसे बहादुर कौन था? दीपक, सरपंच या पूरी गांव की टीम? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।